बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सियासी टक्कर की तस्वीर बदल रही है। एक तरफ 12 साल बाद अखिलेश यादव कन्नौज में वापसी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। नेताओं से बातचीत करके वो उम्मीदवारों पर फैसला कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर एक बार यूपी के चुनावी मैदान से राहुल अखिलेश साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करने वाले हैं? क्या फिर एक बार यूपी में दो लड़कों वाला नारा चलने वाला है? ये बड़ा सवाल है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, नामांकन के लिए कन्नौज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। कुछ देर में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन कन्नौज सीट से वो करने वाले हैं। अखिलेश ने नामांकन की पुरानी तस्वीर को पोस्ट किया है और इसमें कहा गया है इतिहास दोहराया जाएगा, नया भविष्य बनाया जाएगा। तो कन्नौज में 12 साल बाद अखिलेश यादव की ये जो वापसी है, इसको लेकर इस वक्त सुगबुगाहट तेज है। कन्नौज में क्या तस्वीर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ चुके हैं। तो 12 साल बाद अखिलेश यादव की कन्नौज से वापसी, हालांकि TV9 भारतवर्ष से इस खबर पर पुख्ता तौर पर जानकारी आपने दी थी कि किस तरीके से अखिलेश ने पहले ही कह दिया था कि हाँ, वो इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ बिल्कुल समाजवादी पार्टी ऑफिस में तस्वीर दिखलाता हूँ आपको कि कैसे खुशी से झूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अखिलेश यादव यहाँ आ गए हैं। पहले उन्हें सीधे नामांकन करने जाना था, लेकिन यहाँ पर पार्टी ऑफिस में जिस तरीके से सवेरे से पार्टी के हजारों कार्यकर्ता डटे हुए हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं ने और यहाँ पार्टी के समर्थकों ने, नेताओं ने मांग की थी कि तेज प्रताप यादव जो उनके भतीजे हैं, उनको नहीं, खुद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। तो अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने आ गए हैं। 2009 तक यहाँ पर 2009 के चुनाव में भी यहाँ से सांसद बने थे और उनके आने भर से अगर आप देखिए ये हालात है यहाँ पर कि सवेरे से हजारों कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। अखिलेश यादव बनाम सुब्रत पाठक यहाँ से फिर मुकाबला होने वाला है। पहले ही दोनों के बीच मुकाबला हुआ है और सुब्रत पाठक तब हार गए थे। पिछले चुनाव में उन्होंने डिम्पल यादव को हराया था और जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ना नहीं बल्कि लड़वाना चाहते हैं, लेकिन पहले राउंड के जो चुनाव हुए, मतदान हुए यूपी में लोकसभा की 80 सीटों के बाद, उसके बाद उन्होंने मन बदला, नेताओं का मन टटोला, कार्यकर्ताओं से बात की, अब खुद वो चुनावी मैदान में आ गए हैं और कह सकते हैं कि यूपी की कन्नौज। तो ये सीधी तस्वीरें आपसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज में जो पार्टी मुख्यालय है, वहां पर अखिलेश यादव पहुंचे और किस तरीके से कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए कन्नौज अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। 12 साल बाद कन्नौज के चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतरने वाले हैं। आखिरी चुनाव जो है, उनकी पत्नी डिम्पल यादव 2019 में हार गई थी बीजेपी के सुब्रत पाठक से, लेकिन वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो पार्टी मुख्यालय में इस वक्त कार्यकर्ता किस तरीके से उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें, पंकज झा वहीं से हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। बता दें कि साल 2000, 2004 और 2009 में कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं अखिलेश यादव और एक बार फिर से कन्नौज में ताल ठोकने को तैयार। और इस बीच आपको बता दें, TV9 से बोले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव कन्नौज से जीतेंगे, हमारे लिए अखिलेश PM उम्मीदवार है। तो ये बड़ी बात भी रामगोपाल यादव की तरफ से कही गई है, हमारे लिए अखिलेश PM उम्मीदवार। कन्नौज में आज अखिलेश यादव नामांकन कर रहे हैं। एक बड़ा चुनाव हो गया है और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जिनको लोग प्रोफेसर साहब के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर साहब, एक आप यहाँ आए हैं, पहले ये हो रहा था कि भाई अखिलेश जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बड़ा सस्पेंस था, ये क्यों? कंफ्यूजन नहीं। Now there is no confusion. It is final that Akhilesh is going to contest and is going to win by thumping majority. अपोजिशन कह रहा है अखिलेश यादव कोई PM कैंडिडेट थोड़े ही है कि लोग उनको वोट करेंगे, क्यों लड़ने आ गए? हमारे लोगों के लिए वो PM कैंडिडेट ही है, उन मूर्खों के लिए नहीं। लेकिन जो अखिलेश के समर्थक हैं सारे उत्तर प्रदेश में, उनके लिए वही। साहब तो कई बार चुनाव लड़ चुके, लड़वा चुके, इस बार जिस तरीके से फर्स्ट फेज के बाद चीज़ें आ रही हैं, 80-20, मंगलसूत्र, रिजर्वेशन, मुसलमान हक छीन रहे हैं, बातें ये संकेत कर रही हैं कि बीजेपी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है। फर्स्ट फेज में बड़ी संख्या में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं सारे देश में। उत्तर प्रदेश में तो एक नहीं जीत रहे फर्स्ट फेज में, 8 में से एक भी नहीं। नॉट वन राइट फ्रॉम कैराना टू पीलीभीत, एक भी नहीं जीत रहे। सर,
एक चीज़ ये था कि क्या आप इसको देखते हैं कि ये कहा जा रहा है कि परिवार के ही पांचों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यादव में से कोई और नहीं। उसके बाद जयंत चौधरी कहते हैं कि कंफ्यूज लीडर हैं अखिलेश यादव। मतलब ये सब क्या है नैरेटिव? अगर ये कंफ्यूज लीडर हैं तभी तो से एमपी बना दिया था। ये जो कह रहे हैं इनकी हैसियत कुछ थी, 2 एमएलए नहीं, अभी भी हमारे ही एमएलए हैं सब। हमारे उनके साथ जो एमएलए थे वो हमारी सीट, हमारे एमएलए थे, कैंडिडेट नहीं थे, हमने दिए थे, तब भी बना दिया था। इतना बड़ा दिल है अखिलेश का। इतने कृतज्ञ लोग इस तरह की बातें करते हैं। कृतज्ञ देश ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। और इनकी पार्टी तो अभी 4 जून के बाद ख़त्म हो जाएगी। 4 जून के बाद ख़त्म हो जाएगी? मतलब 1-2 ही तो लड़ रहे हैं उनके, 2 बागपत और बिजनौर दोनों हार जाएंगे, ख़त्म। ये जो अचानक से सब लोग एक ही तरीके की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल नैरेटिव में, अगर चलिए कि मुसलमानों के बच्चे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ऐसा इंटरप्रेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को संपत्ति दे दी जाएगी। आप लोग इसको कैसे डिफेंड? प्रोपेगेंडा में यकीन करने वाले लोग हैं, 24 घंटा झूठ बोलने वाले लोग हैं। पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के निकले हैं कि इनके मुंह से सच्चाई निकलती ही नहीं, इसलिए इनकी किसी बात पर जनता विश्वास नहीं करती। तो कन्नौज से बीजेपी की हार तय है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे। पंकज झा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब कितनी देर में नामांकन अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो आत्मविश्वास है वो साफ तौर पर एक बार फिर से झलक लाए। लेकिन सुब्रत पाठक भी कह रहे हैं कि हमने बहुतों का घमंड तोड़ा, इस बार भी घमंड टूटेगा। सुब्रत पाठक वैसे कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, बट जीत उनकी सिर्फ एक बार हुई, वो भी पिछले लोकसभा चुनाव में। आपको बताऊं कि जहां हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी ऑफिस है कन्नौज का। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव यहीं आए थे सीधे बाय रोड लखनऊ से, और वो गए हैं कलेक्ट्रेट जहां पर कि वो नामांकन करेंगे और नामांकन के बाद सीधे यहीं आएंगे। और आपको बताऊं कि इस जगह पे यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है और नामांकन के बाद एक मंच सजा हुआ है जहाँ पर वो आपको बताऊं कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप की उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी। अब अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है कन्नौज का, बीजेपी के लिहाज से भी और समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी। 2019 में कहा जा रहा है कि डिंपल यादव की जिस तरीके से हार हुई थी उस हार का बदला लेने का भी एक बड़ा मौका है। लेकिन ये परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की, देखा जाए तो ये कितना इजी या हार्ड रहने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल। देखिए दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट सीट है। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी की तरफ पलड़ा भारी हो सकता है। देखिए बड़ा इमोशनल भावनात्मक लगाव हो सकता है मुलायम अखिलेश परिवार का। राम मनोहर लोहिया जो उनके प्रेरणा स्रोत थे वो यहाँ से सांसद रहे, मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। अखिलेश यादव ने चुनावी राजनीति यहीं से शुरू की 2000 में जब लोकसभा के उपचुनाव में, और यहीं से उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा। तो जो हार हुई थी डिंपल की, उस हार ने बहुत झकझोर कर रख दिया था अखिलेश यादव को। डिंपल की हार अखिलेश की हार थी, उनको मौका मिला है और इस बार वो हिसाब चुकता करना चाहते हैं बीजेपी से। आप लगातार नजर बनाए रखें पंकज जी, आगे भी आपका रुख करेंगे कुछ और डिटेल्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया।